सामना करने के लिए रेडी होता है और इसीलिए इनके बीच का मैच हो गया था। तभी हम देखते हैं कि सुवान चन अपने सोल कैनन को बाहर निकाल लेता है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो युहा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपने कोलगा यूज करके सुवान चन के ऊपर अटैक कर देता है और उस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्पा से पूरी तरह हैरान हो गए थे और वहीं कातो इस बात से काफी खुश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जवन युहा को विनर अनाउंस कर देता है और फिर वो मैच के लिए बाकी प्लेयर को यहाँ पर बुलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि युविन को एक एक करके बहुत ही आसानी से हराने लगता है, इसीलिए इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि युवाओं ने इसी तरह से इनमें से बहुत सारे लोगों को हरा दिया था। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि कतो भी इस बात से काफी खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ ने अभी तक 70 लोगों को हरा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर मास्टर माँ काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि वह तो सोल फाइटिंग कंपटीशन में जितना पावरफुल था अब तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गया है और अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके सेम लेवल वाला कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। तभी जिंग होंग चन कहने लगता है कि सनमून एकेडमी तुम अपनी आंखें बंद ना करो और तुम इसके बारे में ध्यान से सुनो। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर माँ को इसके बारे में समझ नहीं आता, जिस पर जिंग होंग चन कहने लगता है कि मैं सोलगार्ड को सबसे सुपर बनाने में लगा हुआ हूँ और इसीलिए ऐसा कोई भी नहीं है जो कि सन्ना एकेडमी से आगे जा सके। और फिर वो कहता है कि यही दिखाना इस इवेंट का असली पर्पस है। लेकिन तभी बाद अचानक से यहाँ पर बहुत सारी पावर आने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि नाना है। तब तक सभी बात करने लगते हैं कि नाना सोल फाइटिंग कंपटीशन में रेगुलर मेंबर के रूप में सिलेक्ट हुई थी और अब इसीलिए यहाँ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नाना भी युवा के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है और बताती है कि वो प्रैक्टिकल सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के ग्रेड 6 में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युव इसके बारे में सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि मिस्टर फा ने इस बताया था कि एक्चुअल सोल कंट्रोलर एक स्पेशल टाइप का सोल मास्टर होता है जो कि सोल गाइड के रिसर्च और प्रोडक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते और वे असल में सोल गाइड को यूज करने और ऑपरेट करने में बहुत ही स्पेशलाइज होते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी कमिट एबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और यही बचा है कि वो ऑर्डिनरी स्टोल मेंटर से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी इसी भी से हम देखते हैं कि नाना अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देखते ही इलेक्ट्रोल से आने लगता है कि यह तो ने रोमांसी मैजिक है। तो अभी हम देखते हैं कि मास्टर जब ने इनके, लेकिन असल में नाना के पास में उससे भी हाई लेवल की नेक रोमांसी टैलेंट है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि यहाँ इतना सार हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही अपने डिटेक्शन वाले पावर का यूज करके खुद को बचाने लगता है, जिसके वजह से हम देखता है कि नाना चाहकर भी इसका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसने बहुत ही आसानी से युहाओं को घेर लिया है और अब वो इसके ऊपर अटैक करने भी आने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि अभी अपने आइस प्लास वाले पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से नाना इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि यह तो अल्टीमेट आइस है, जबकि मेरा रेड फ्लेम शर पहले से ही लेवल 5 में पहुंच गया है, जिसके वजह से इसकी पावर किसी जॉइंट पास को भी बहुत ही आसानी से मार सकती है। लेकिन क्या इसके बाद भी उसका पावर के सामने ये कुछ भी नहीं है। तभी इसी भी सम देखता है कि वो यहाँ पर अपने क्लोन को रेडी कर लेती है और फिर वो युवाओं के चारों तरफ बहुत ही तेज स्पीड से घूमने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस पानमन एकेडमी वाले काफी खुश होने लगे थे, आने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो इस बार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए नाना ने इसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और नाना फिर से जैसे ही अटैक करने के लिए आने लगती है, युहा भी खुद को किसी तरह से इसके अटैक से बचाने लगता है और हम देखते हैं कि उसने इस बार इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि नाना अपने एक और कोलोन को भी रेडी कर लेती है और अब इस तरह से वो तुरंत युवा को ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। तब इसे देख युवा भी तुरंत अपने आइस किंग बॉडी प्रोटेक्टर का यूज कर लेता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि उसने नाना के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए नाना इस बार भी युवाओं का कुछ नहीं कर पाए होती। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यह अपने क्लॉ का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए नाना इस पर कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि उसके अटैक से नाना का शॉट भी टूट गया था। तब इसे देख युवा नाना से कहता है कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नाना इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो तुरंत ही अपने हाथ के ऊपर अटैक करके किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके बाद हम देखता है कि वह तुरंत वहां से दूर हट जाता है और वही नाना अब अपने रथ वाले पावर का यूज करके युवाओं का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सोल युवाओं के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन असल में युवा इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए नाना की सोल इसके ऊपर बहुत ही आसानी से हावी हो जाती है। इसके बाद हम देखता है कि वो युवाओं को अपनी दी और वो अपने टूटे हुए सट को लेकर युवाओं को मारने के लिए जाने लगती है। तब इसका वजह सम तकता है कि कैतो को भी युवाओं के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन वह असल में इस समय इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी इलेक्ट्रोलकस कहने लगता है कि वह तो अपने सोल पावर से किसी दूसरे के सोल को कैपर मेरे सामने कुछ भी नहीं करेगी और इसीलिए हम देखते हैं कि नाना के सोल जैसे युवा को ऊपर अटैक करने के लिए आती है, इलेक्ट्रोलक्स तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके सोल को कैद कर देता है। अब इसका वजह सम देखता है कि नाना
नाना की सोल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाई होती और वही नाना भी बिल्कुल इसके सामने आकर फ्रीज हो गई थी। तब इसका वजह देखता है कि वो काफी परेशान होने लगती है और फिर कहने लगती है कि तुमने मेरे सोल के साथ में क्या किया। लेकिन हम देखते हैं कि यूहा अभी से कोई जवाब नहीं देता और वो तुरंत ही अपने ड्रैगन वाले का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा हमने जानबूझकर अपने इस अटैक को दूसरी ओर मोड़ दिया था, जबकि वही नाना की हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है और अब इसीलिए वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद यहाँ उससे कहता है कि अब तुम्हें भी डेड सोल से ट्रैप होने का फील आ गया होगा और बिल्कुल मैं भी इसी तरह से अपने जगह से नहीं हिल पा रहा था। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह के सोल पावर को किसी के सामने यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी कल भी मेरा मैच होने वाला है और इसीलिए मैच का खत्म होते ही मैं तुम्हारे सल को वापस कर दूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि नाना डर के मारे इसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाव ने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया होता तो वो इसके सामने बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाए होती। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ के जितने से काय तो काफी खुश हो गया था, जबकि वह नाना के बाकी सभी साथी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और वह कहने लगता है कि नाना तो इसमें हार गई। तभी जिन होंग सेन कहने लगता है कि वो तो एक ही दिन में लगातार 20 मैच को जीत गया, इसके अलावा अभी तक उससे ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है और इसीलिए यह लगता है कि मास्टर मू ने इसे बहुत ही अच्छा से सिखाया है। वहीं मास्टर जबन कहना लगता है कि वैसे तो गाइड का एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है, लेकिन फिर भी सोल मास्टर यहाँ पर लाखों सालों से है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इनके पास में तो बहुत सारी सीक्रेट है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर माँ भी काफी परेशान हो रहा था और फिर कहने लगता है कि मेन प्लेयर भी युवा के सामने हार गया, इसीलिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगले सोल फाइटिंग कंपटीशन में हम श्रेक अकेडमी के साथ में कैसे डील करेंगे। लेकिन तभी जिन होन चन कहने लगता है कि अब केवल वही है जो कि यहाँ के असली ताकत को सामने लाने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में युवा और कैतो अपने रूम पर वापस आ गए थे, जहाँ पर कैतो से कहता है कि तुमने तो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो रेयर मेटल को देखकर काफी खुश होता है और वो यहाँ से कहता है कि साथ में तुमसे फाइट करने के लिए किसी और भी पावरफुल लोगों को भेजेंगे। लेकिन इस पर यहाँ कहा तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर